नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम चलो पंचायत यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के सीयर विकास खंड के सेमरी ग्राम सभा में, और यहाँ हमारे साथ जो है यहाँ के लोकप्रिय प्रधान मौजूद हैं। आइए हम बातचीत करते हैं कि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर समय से चुनाव होता है तो अप्रैल मई में चुनाव हो जाएगा और 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। 5 साल के कार्यकाल में कितना कार्य हुआ है, कितना कार्य बाकी है और कौन कौन सा कार्य किया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ मिट्टी कार्य को लेकर के। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की जो मंशा थी जीरो ग्राउंड से, कि जब तक मिट्टी कार्य नहीं होगा, सीसी कार्य आरसीसी का कार्य नहीं हो सकता है। तो आइए हम बातचीत करते हैं और हम जानकारी लेते हैं कि कितना कार्य यहाँ मिट्टी का हुआ है। जी प्रधान जी, आपका शुभ नाम क्या है? अवधेश यादव। अवधेश जी, आपके गांव सभा में मिट्टी कार्य कितना हुआ है? हमारे गांव में जो है मिट्टी कार्य बहुत हुआ है साहब। कितना हुआ है? कै सौ मीटर, कै किलोमीटर? अब ये 1.5 किलोमीटर तो ये नाला है। नहीं, नाला नहीं, मिट्टी का कार्य कितना हुआ? मिट्टी का कार्य वो ठीक, चलिए, आपको जानकारी नहीं है, 5 साल बीत गए लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि आपने मिट्टी का कार्य कितना कराया है। खड्डा पटवाया हूँ और रोड बनवाया हूँ 200 मीटर तक। मिट्टी का रोड बनवाए हैं? नहीं, उस पे मट्टी का ये फेंकवा करके। पहले आपने मिट्टी का कार्य कितना कराया? मनरेगा के तहत कितना कार्य हुआ है मिट्टी का? मनरेगा का कम से कम 4 किलोमीटर हुआ है। 4 किलोमीटर आपने मनरेगा के तहत जो है मिट्टी का कार्य कराया है। हाँ। आपके यहाँ सीसी कार्य कितना हुआ है? और सीसी कार्य जो है इंटरलॉकिंग कार्य हुआ है, सीसी नहीं कराया हूँ। इंटरलॉकिंग का कार्य कितना हुआ है? 400 मीटर। 400 मीटर आपने इंटरलॉकिंग भी कराया है। हाँ। यानी 5 साल बीतने को हैं और अब महज आपने 400 मीटर ही स्कूल के अंदर आपने भी बनवाया है। 400 मीटर आपने सीसी कार्य करवाया है। आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट कितनी लगी हुई है? हमारे यहाँ 12 स्ट्रीट लाइट लगी है। लगी हुई। कितना इस समय काम कर रही है? उसमें जो है 8 काम कर रही है, 4 जो है खराब हो गई है। वो भी 3 साल पहले लगवाया हूँ। 3 साल पहले लगवाए हैं जी। आपके यहाँ जो है जल निकासी को लेकर के क्या व्यवस्था है? और नाली बनवाया हूँ। कितना, कै सौ मीटर? और नाली जो है 150 मीटर ये, और 300 मीटर। 300 मीटर आपने नाली भी बनवाया है। गांव सभा है तो गांव सभा में गरीब लोग भी होंगे, लोगों के पास आवास नहीं होगा, तो आवास के लिए आपने क्या किया है? आवास के लिए नाम डाला गया है 65 लोगों का, जिसमें कितने लोगों को आवास मिल गया है? अब हमारे कार्यकाल में पहले का जो है पहले प्रधान नहीं, आपके कार्यकाल में कितना आवास मिला हुआ है? हमारे कार्यकाल में जो पहले का नाम पड़ा था उसमें से 22 लोगों को मिल गया है। मिल गया। और जो 65 की लिस्ट आपने दी थी उसमें अभी कितने लोगों को बाकी है? अब उसमें 22 सर्वे हो चुका है, जिसमें से ये कभी आवास अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। इंडिया मार्क का जो है आपके यहाँ कितना लगा हुआ है? 4 लगा हुआ है। आपका गाँव अमृत सरोवर में था? नहीं था। आपका गांव अमृत सरोवर में नहीं था। आपके यहाँ जो है जलाशयों की क्या स्थिति है? जलाशय में बहुत अच्छी स्थिति है। जो भी हमारे यहाँ एक पोखरी है उसको जो है निकाल करके मट्टी वहाँ पे खड्डे में सब भरवा करके प्लेन किया हूँ। कम से कम 340। जहाँ जल निकासी नहीं हो सकती है ग्रामीण अंचलों में, आपके ग्राम सभा में, वहाँ उनके जल निकासी की क्या व्यवस्था आपने किया? सोख्ता आपने कितना बनवाया है? सोख्ता कम से कम 10 सोख्ता बनवाया हूँ। 10 सोख्ता बनवाए हुए। आगे और आपकी क्या प्लानिंग है, क्या करना है? ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में आपने क्या किया है? ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में सरकार से कोई सुविधा मिली नहीं, फिर भी जो है मैं हैंडपाइप गड़वाया हूँ। ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में आपने हैंड पाइप लगवाया है जी। आपके यहाँ पंचायत भवन बन के तैयार हो गया है जी। आपके यहाँ पंचायत भवन के अलावा और आपने क्या क्या विकास किया है? विद्यालयों के, प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प में आपने कितना बजट जो है लगाया है? उसमें पूरा इंटरलॉकिंग अंदर करवा दिया हूँ, चारों तरफ से बाउंड्री करवा दिया हूँ। ये बच्चों के लिए मूत्रालय बनवाया हूँ, दिव्यांग शौचालय बनवाया हूँ, चबूतरे का जो है। टोटल कितनी लागत से बना होगा प्रधान जी? और वो करीब 4-5 लाख के लागत से लगा है। नहीं, 4 लाख या 5 लाख के लागत से बना है? ये ऐसे ही। उसमें उसके बगल में जो है RRC सेंटर बनवाया हूँ, अन्नपूर्णा भवन बनवाया हूँ। अन्नपूर्णा भवन की लागत क्या थी और किस सन में बना था? इसी सन में बना है ना साहब, हमारे कार्यकाल में। नहीं, ठीक है, आपका कार्यकाल 5 साल का है। हाँ। तो आपने 22-23 में बनवाया, 23-24 में बनवाया, 24-25 में बनवाया, 25-26 में बनवा रहे हैं? 24-25 में बनाया। 24-25 में आपके अन्नपूर्णा भवन बन करके तैयार है। और ये भी है
और RC सेंटर भी। RC सेंटर दोनों आपने बनवा दिया। हाँ, हाँ। सौदा के लिए आपकी क्या व्यवस्था है? हैं? सौदा के लिए आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? सौदा के लिए वहाँ पे अभी कुछ उसमें बना नहीं है, चारों तरफ से बाउंड्री हुई है। लेकिन अभी वहाँ सौदा के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनी। नहीं, अब खास करके जो है ना, जी यहाँ पे कोई जलाता नहीं, सब यहाँ टोटी पार लेकर जाते हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन सरकार की तो मंशा ये है कि हर गांव सभा में सौदा बनेंगे। हाँ, तो बाउंड्री हुआ है साहब उसका। खाली बाउंड्री करवाए हुए हैं। तो आप सुन रहे थे अवधेश यादव जी को। अवधेश यादव जी जो है ग्राम सभा सिमरी के प्रधान हैं, और आपने स्पष्ट शब्दों में मुझको बताया कि सरकार के मंशा के अनुरूप जो भी कार्य और बजट मिला है वो हमने किया है। हम आपको जीरो ग्राउंड से दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस ग्राम सभा में कितना कार्य हुआ है, कितना बजट आया है, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के, स्ट्रीट लाइट को लेकर के, सड़क को लेकर के और मिट्टी कार्य को लेकर के। धन्यवाद।